Assalamu alaikum. Welcome to Code Word Explorations. Today we will discuss about Theory of Automata, chapter number 5, exercise part 1, and chapter name is Finite Automata. यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि अपने ऐसा एफए बिल्ड करना है जिसमें आप कोई भी जो भी लैंग्वेज जो आप बनाएंगे उसका जो वर्ड होगा उसका सेकंड लेटर बी होना चाहिए। लाइक अगर हम इसकी एग्जांपल इंग्लिश में तो लें तो हमसे कोई भी कहे कि आप मुझे कोई ऐसा वर्ड बताओ जिसका सेकंड लेटर जो है वो ए, तो हम इंग्लिश के लेटर्स में हमारे पास क्या हो सकता है, पॉज हो सकता है, देन मेल हो सकता है, मेड हो सकता है, टेल हो सकता है। अब यहाँ पे ऐसा है कि हमारे पास फर्स्ट लेटर, सेकंड, थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, फिफ्थ लेटर कोई भी मैटर नहीं करता। आपके पास सेकंड लेटर जो है वो ए होना चाहिए था। तो देखिए सब में हमारे पास जो सेकंड लेटर है वो ए है। तो अगर हम इस चीज़ को फ्लैट यहाँ पे लें ऑटोमेटा में, तो हमसे कहा जा रहा है कि आपने ऐसा वर्ड क्रिएट करना है जिसका सेकंड लेटर बी हो। तो हम नॉर्मली ए और बी को ही लेके चलते हैं, तो आपके पास जो सेकंड लेटर होगा वो भी होना चाहिए। तो हम उसके लिए अगर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने से पहले दूसरी चीज़ हमसे यहाँ पे कहा गया कि हमने उसी जो हमारे पास बनेगा फिनाइट ऑटोमेटा उसका हमने ट्रांजिशन टेबल भी बनाना है और रेगुलर एक्सप्रेशन भी बनानी है। तो पहले हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, देन हम इसका फिनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन अगर हमने तो हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, ए प्लस बी या फिर बी। तो यहाँ हमारे पास एज अ फर्स्ट लेटर ए आएगा या बी आएगा, और सेकेंड लेटर जो है वहाँ यहाँ पर हम बी लिख लेते हैं। इससे हमारे पास क्या होगा कि फर्स्ट लेटर या तो हमारे पास ए आएगा फिर सेकंड बी बन जाएगा, और अगर सेकंड वे में हम लिए तो दूसरा तरीका यह है, यहाँ पे बस बी आएगा और सेकंड लेटर ये वाला बी बनेगा। तो ये इसके हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है। सेकंड तरीका हमसे इसकी कहा गया है कि हमने इसका टाइट ऑटोमेटा बनाना है। लाइक यहाँ पे हम ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जब भी आप टाइट ऑटोमेटा बनाते हो, मीन्स ये मशीन बनाते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है कि एक माइनस साइन आता है, एक प्लस साइन होता है। माइनस साइन हम डोनेट करते हैं, माइनस साइन इनिशियल स्टेट या जो हमारे पास फर्स्ट या स्टार्टिंग स्टेट जो होती है वो हम उसको माइनस से डोनेट करते हैं, और जब हमारे पास फाइनल स्टेट होती है या लास्ट स्टेट होती है जहाँ पे हमारा वर्ड एक्सेप्ट हो जाता है, लैंग्वेज एक्सेप्ट हो जाता है, वहाँ पे हम प्लस का साइन डालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हमारे पास जो स्टार्टिंग स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, वहाँ पे हम लेंगे Q1 हम क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे हम Q1 Q2 Q3 या X1 XY Z X1 X2 X3 ये सारे इस तरह से होते हैं, आपकी ईजीनेस के लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो स्टेट्स को। तो ये हम स्टेट्स नेम लेते हैं, खुद से हम कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे Q1 रख रही हूँ, आप कुछ भी रख सकते हैं, Q2 समथिंग कुछ। तो यहाँ पे हम Q2 ले लेंगे, देन थर्ड हमारे पास आ जाएगा Q3। तो ये हमारे पास स्टेट्स है। अब हमारे पास Q3 फाइनल स्टेट होगी। फाइनल स्टेट कैसे होगी हम ये देखते हैं। सबसे पहले प्राइवेट ऑटोमेटा में क्या है कि Q1 स्टेट से आपके पास A, B, मतलब यहाँ पे हमारे पास A, B आ जाएगा। मीन्स कि आपकी जो फर्स्ट स्टेट है वहाँ से आपके पास A या B जा रहा है, मतलब Q1 से A या B इनमें से कोई भी एक जो है वो Q2 में जा रहा है। देन Q2 से जो है वो आपके पास B जो है वो पास हो रहा है Q3 में। मीन्स यहाँ पे फर्स्ट लेटर आएगा, जो भी फर्स्ट स्टेट होगी, फर्स्ट स्टेट के बाद आपके पास फर्स्ट लेटर आएगा, जो भी फर्स्ट लेटर, उसके बाद आपके पास सेकेंड स्टेट के बाद आपके पास सेकेंड लेटर। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर हम कोई और यहाँ पे रखते कोई लेटर, तो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे एक और स्टेट बनाते हैं Q3 के बाद Q4, और Q4 में प्लस का साइन डालते हैं और फिर इस तरह से होता है। लेकिन क्योंकि हमने बी पे लैंग्वेज एक्सेप्ट करवानी है, जब आप जिस जगह पे आपने लैंग्वेज एक्सेप्ट करवानी होती है वहाँ पे आप प्लस का साइन लगा देते हो, मीन्स ये शो करने के लिए कि आपकी लैंग्वेज एक्सेप्ट है। तो ये इसका जो है फिनाइट ऑटोमेटा है मशीन। देन थर्ड थिंग है, हमने यहाँ पे जो है ना ट्रांजिशन टेबल बनाना है। तो ट्रांजिशन टेबल के लिए हमारे पास टेबल। अब इस टेबल को हमने जो है एफ को देख के बनाना है टेबल, ठीक है। एफ को देख के टेबल बनाने का इसका इस तरह से होता है कि यहाँ पे भी हम माइनस लगा लेते हैं और यहाँ पे भी हम प्लस लगा लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन लगा लें तो बेहतर है। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि Q1 से A और B कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं Q1 से A और B दोनों Q2 पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे Q2 पे जा रहे हैं। तो B भी हमारे पास Q2 पे जा रहे हैं, यहाँ पे हम Q2 लिख देंगे, यहाँ पे हम Q2 लिख देंगे। B भी Q2 पे जा रहे हैं। सेकंड स्टेट हमारे पास Q2 है। Q2 पे हमने ये चीज़ देखनी है Q2 से जो है A और B कहाँ जा रहे हैं। तो Q2 से तो A जा ही नहीं रहा कहीं पे भी, तो हम यहाँ पे नल लिख देंगे, नल या डैश डाल देंगे। लेकिन Q2 से B तो जा रहा है और B जा रहा है Q3 पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q3, क्योंकि B यहाँ से Q3 पे। देन Q3 फाइनल स्टेट है, यहाँ से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, यहाँ से कोई भी वर्ड जो है या लेटर जो है वो कहीं भी नहीं जा रहा। तो यहाँ पे हम जो है दोनों में नल ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होती। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था, जिसमें हमने तीनों चीज़ें बना दी, रेगुलर एक्सप्रेशन भी, फिनाइट ऑटोमेटा भी एंड ट्रांजिशन टेबल भी। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास जिसमें कहता है क्या अभी ऐसा आईपी आपने बिल्ड करना है जो गिवन 3 स्ट्रिंग्स जैसे वो इन्हीं को एक्सेप्ट करता हो, इससे ना लॉन्गर ना शॉर्ट, आपने सिर्फ इन्हीं 3 को एक्सेप्ट करवाना है। तो मशीन ले लेते हैं।
तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, जब आपको ट्रांजेक्शन टेबल बनाने का कहा जाए तो आप बेशक तभी सिर्फ जो है ना स्टेज नेम लिखें, Q1 Q2 जो पहले बताया था वो तब बेशक आप लिखें। अगर सिंपल आपको जस्ट एफ बनाने का कहा जाए तो वो आप नहीं लिखेंगे तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको हम जस्ट अपनी ईजीनेस के लिए यूज़ करते हैं ताकि हमें पता हो कि कौन सी स्टेट पे हम। तो सबसे पहले तो हमारे पास इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टार्टिंग स्टेट, तो यहाँ पे हम माइनस ले लेंगे क्योंकि माइनस हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ से हम एफ ए बनाना स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं, देखिए हमारे पास ए भी है एंड ए डबल भी है। तो हम यहाँ से सबसे पहले ले लेते हैं ए, यहाँ से हमारे पास वर्ड लेटर ए जो है वो जा रहा है, पास हो रहा है ट्रांजेक्शन और ये इसकी, देन हमारे पास बी है, बी ट्रांजेक्शन। इसके बाद हमारे पास अब ये ए बी सबसे शॉर्टेस्ट, यहाँ पे हम प्लस डाल देंगे। मतलब यहाँ पे जब यहाँ पे ए बी यहाँ पे याद, मतलब ये वाली जो हमारे पास वर्ड है ये हमारे पास एक्सेप्ट हो गई, प्लस वहाँ पे ऐड किया जाता है जहाँ पे आपकी जो भी वर्ड है ये स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो रही है, तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट हो गया। लेकिन हमारे पास एक और भी है जहाँ पे हमारे पास है ए डबल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक और बी ऐड करेंगे, एक और बी ऐड करेंगे, उसमें भी हम प्लस का साइन रहने देंगे। यहाँ पे हमारे पास बी आ जाएगा और यहाँ पे भी प्लस का साइन रहेगा। अब इससे क्या हो रहा है कि यहाँ से जब आप स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल स्टेज से, सबसे पहले यहाँ पे ए भी आ रहा है, ए भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, देन ए डबल भी आ रहा है, वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है। प्लस का साइन आप वहाँ डालते हैं जहाँ पे आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, आपको वर्ड एक्सेप्ट हो। और हमारे पास थर्ड जो वर्ड है वो हमारे पास बी डबल है, तो यहाँ से अलग से एक और ट्रांजेक्शन करेंगे जिससे हमारे पास बी डबल ए भी एक्सेप्ट हो जाए। तो यहाँ पे हम एरर डालेंगे सेपरेटली और फिर हम यहाँ पे बी ए और यहाँ पे हम प्लस का साइन ऐड कर देंगे, मीन्स ये हमारे पास यहाँ पे ऐसे। तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से ए भी एक्सेप्ट हो रहा है, देन ए डबल बी एक्सेप्ट हो रहा है, एंड देन थर्ड यहाँ से बी डबल एक्सेप्ट हो रहा है। इसका हमारे पास जो भी एफ है वो ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 में हमारे पास 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि आपने ऐसा एफ पे जो है बिल्ड करना है जो कि जिसमें 3 स्टेट्स हो, ठीक है, और वो सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता हो। तो हमारे पास 3 स्टेट्स हमने ले लिए, फॉर एग्जांपल Q1 Q2 Q3 कर लें, या फिर जैसे कह रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट 1 स्टेट 2 स्टेट 3। तो हमने इनको इसमें इस तरह से करना है कि सारी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करें। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि हम सबसे पहले यहाँ पे माइनस ले लेंगे। तो अब क्योंकि वो कह रहे हैं कि सारी स्टेट्स जो हैं वो एक्सेप्ट करें, तो हम यहाँ पे भी प्लस ऐड करेंगे, मतलब सब एक्सेप्ट करें, मतलब सब में प्लस साइन आना चाहिए। इनिशियल में तो ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग होती है उसमें माइनस आता ही आता है, लेकिन एक्सेप्ट करवाने के लिए आपको प्लस लिखना पड़ता है, और वो कह रहे हैं कि तीनों की तीनों एक्सेप्ट करें। यहाँ पे तीनों के तीनों एक्सेप्ट करें तो हम तीनों पे प्लस साइन लगाएंगे, सबसे पहली चीज़ तो ये। तो हमने यहाँ पे प्लस साइन लगा दिया। अब क्या एक्सेप्ट करें, ए कॉमा बी, कुछ भी इनमें से कोई भी एक्सेप्ट कर लें, ए एक्सेप्ट करें या बी एक्सेप्ट करें, कुछ भी एक्सेप्ट कर लें। तो हम यहाँ पे ए कॉमा बी ऐड कर देंगे। फॉर दिस यहाँ पे भी हम ए कॉमा बी ऐड करेंगे, क्योंकि एक्सेप्ट उसने नहीं बताया कि क्या एक्सेप्ट करवाना है, लेकिन हम ऑल स्ट्रिंग्स का है तो हम ए और बी दोनों ऐड कर देंगे। और तीनों स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करें तो मीन्स तीनों पे प्लस का साइन आना चाहिए। ऑल स्ट्रिंग्स का मतलब ये होता है कि एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग, लाइक जिसमें ए जितनी मर्जी टाइम आए, बी जितनी मर्जी टाइम आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टैरिक यूज़ करते हैं। तो हम जो है रेगुलर एक्सप्रेशन में स्टैरिक यूज़ कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे तो हम स्टैरिक यूज़ नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे स्टैरिक लगा दें, तो उसके लिए हम लूप लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्योंकि स्टैरिक लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लूप लगाने के लिए इस तरह से एरो लगाते हैं कि मतलब वो वापस जो भी चीज़ है वापस उधर ही आ रही है। लूप का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ आ जा रही है वहाँ पे वापस आ रही है। तो यहाँ पे हम इस तरह से लगाते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे ए कॉमा बी, कि यहाँ पे ए कॉमा बी ले देंगे, मतलब ये कि ए कॉमा बी की लूप, ठीक है। तो तीनों पे प्लस साइन आ गया, तीनों एक्सेप्ट करिए। देन सेकंड पार्ट हमारे पास ये कि सेकंड पार्ट में वो कहते हैं कि अपने एफ बनाना है जिसमें 3 स्टेज होंगे और तीनों स्टेज में प्लस का साइन मीन्स सेम थिंग ये, एंड इट विल एक्सेप्ट ऑल द इनपुट स्ट्रिंग्स, वो भी सारी इनपुट स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारे पास ये भी सेम इसी तरह से होगा, बिल्कुल सेम इस तरह से होगा कि तीनों स्टेज से हम तीनों स्टेज जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास माइनस प्लस दोनों आ जाएंगे, और यहाँ पे भी हमारे पास प्लस आएगा, और इधर भी हमारे पास प्लस आएगा, और इस जगह पे हमारे पास आएगा ए कॉमा बी, एंड सेम गोज हियर, यहाँ पे हमारे पास ए कॉमा बी आएगा। एंड ये ही चीज़ जो यहाँ पे है वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है लेकिन उसका आंसर सेम नहीं, बिकॉज
इसमें कहा जा रहा है कि तीनों में प्लस साइन आना चाहिए। अब थर्ड पार्ट वो है हमारे पास, वो कहता है कि अगर इन तीनों स्टेट में से हम किसी एक स्टेट में से प्लस रिजेक्ट करते हैं, इनसे किसी एक में से प्लस जो हम निकाल दें, तो उससे क्या होगा हमारे पास, इससे इससे ये होगा कि कोई इनपुट जो है वो आपकी ऐसी होगी जो मिस होगी। लाइक अगर हम यहाँ से ये सेम हम यही चीज़ रखें, सारी की सारी हम यही चीज़ रखें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन यहाँ से हम इस जगह पे ये वाला प्लस यहाँ से निकाल देते हैं, किसी भी एक स्टेट में से प्लस साइन हम निकाल देते हैं, तो क्या होगा इससे, तो इससे सिर्फ इतना होगा कि वो यहाँ पे जो ए बी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे लाइक मैंने बताया था कि जहाँ पे आपका प्लस होता है उसका मतलब होता है वो फाइनल स्टेट है, वहाँ पे आपकी चीज़ एक्सेप्ट हो रही है। तो यहाँ पे आपके पास सिंगल ए और सिंगल बी जो यहाँ पे ये वाले हैं इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब पास आउट करेगा, मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसकी स्टेटमेंट हम यही लिखेंगे कि इफ़ यू रिमूव द प्लस साइन फ्रॉम द स्टेट, लाइक फॉर एग्जाम्पल मिडिल स्टेट से, देन इट विल नॉट एक्सेप्ट सिंगल ए और सिंगल बी, जस्ट इसका ये आंसर होगा। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा जाता है कि आपने ऐसा वर्ड बनाना है जिसके जो लेटर्स हैं वो मोर देन 4 हो, मतलब कि कोई भी वर्ड जिसके लेटर्स मोर देन 4 हो। लाइक इसमें अगर हम इंग्लिश की हेल्प से देखें तो हमारे पास वर्ड है वीडियो, ठीक है, तो वीडियो में हमारे पास वीडियो एक ऐसा वर्ड है जिसके लेटर्स जो हैं वो 4 से ज़्यादा है, मीन्स 5 है। तो आप 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, लेकिन हम हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो जस्ट मोर देन 4 होने चाहिए, तो हम चले यहाँ पे 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेट है जहाँ पे माइनस आता होता है, और जो फाइनल स्टेट होती है वहाँ पे प्लस आता है। तो क्योंकि हमसे कहा गया कि मोर देन 4 होना चाहिए, तो हमें पता है कि हमने 5th लेटर को जाके एक्सेप्ट करवाना है, तो इसलिए हम 5th वाली स्टेट पे जा 6 वाली जगह पे जाके प्लस साइन लगा लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लेटर 1 आएगा, यहाँ पे 2 3 4 5, तो यहाँ पे 6th जो स्टेट है वो जाके हमारे पास प्लस वहाँ पे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे आप सिंपल ए भी लिख सकते हैं, सारी स्टेट्स पे आप सिंपल ए भी लिख सकते हैं, और ए की जगह आप जो है ना सिंपल बी भी लिख सकते हैं। चाहें तो यहाँ पे सिंगल बी भी लिख सकते हैं, और चाहें तो आप जो है ना ए कोमा बी भी लिख सकते हैं, जस्ट प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ। पर आप यहाँ पे कुछ भी सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, सिंगल ए भी लिख सकते हैं, ए कोमा बी भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है इनके मिक्सचर में भी लिख सकते हैं, लाइक यहाँ पे ए लिखते हैं, यहाँ पे बी लिखते हैं, यहाँ पे बी लिखते हैं, यहाँ पे ए लिखते हैं, यहाँ पे इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। फिर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि सेकंड पार्ट में कहता है कि आपने एफ पे बनाना है जो कि एक्सेप्ट करे जो जो भी वर्ड है वो fewer than 4 लेटर्स, मतलब 4 लेटर्स से कम हो। 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 3 का कर लेते हैं। यहाँ पे पहले प्लस आएगा, प्लस यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे हम 3 से फ्यूअर होने चाहिए। यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए 1 2 3 स्टेट्स 4 ही बनेगी, क्योंकि लेटर्स अगर 3 हैं तो स्टेट्स 4 बनेगी, लेटर अगर 4 हैं तो स्टेट्स 5 बनेगी। तो यहाँ पे स्टेट्स 4 बनेगी, लेकिन लेटर 3 होंगे, तो यहाँ पे आपके पास सिंगल ए भी लिख सकते हैं आप, लाइक यहाँ पे ए कर लेते हैं जैसे पहले किया था वैसे ही। सेम यहाँ पे आप ए को बी भी लिख सकते हैं, तीनों तीनों स्टेट्स पे। देन आप जो है यहाँ पे सिंगल बी भी लिख सकते हैं, लेकिन होना सिर्फ जो है ना आपके पास fewer than 4 होने चाहिए, तो वो इस तरह से है। देन हमारे पास इसमें क्वेश्चन पार्ट 3 में वो कहता है कि आपने ऐसा वर्ड बनाना है जिसके लेटर जो एग्जैक्टली 4 होने चाहिए, मतलब ना 4 से कम ना 4 से ज़्यादा, एग्जैक्टली 4 होने चाहिए। तो अब जब 4 लेटर्स होंगे तो आपके पास स्टेट्स 5 होंगी। तो यहाँ पे हमने 5 स्टेट्स ले लिए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे लेटर आएंगे, यहाँ पे ए आ जाएगा, लेट से यहाँ पे आपके पास ए आ जाएगा, देन यहाँ पे भी ए आ जाएगा, ए एंड ए, ठीक है। 4 है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे ए की जगह सिंगल बी भी लिख सकते हैं, या ए कोमा बी भी लिख सकते हैं। मैं जस्ट बता रही हूँ कि आपके पास एग्जैक्टली 4 होनी चाहिए। तो ये आपके पास 4 लेटर्स का वर्ड बन गया। ये आपके पास बनेगा क्या, ए यहाँ पे इस तरह से आपके पास बन रहा है, ठीक है। सेम बाकी में भी इस तरह से। नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि आपने ऐसा एफ ए वर्ड करना है जिसमें जो कि एंड नहीं होता हो बी ए। जिस तरह हम रेगुलर एक्सप्रेशंस करते थे, हम उसमें बनाते थे रेगुलर एक्सप्रेशन की, कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन बनाएं जो कि बी ए पे ना एंड होता हो या बी डबल ए पे एंड नहीं होता हो। तो सेम यहाँ पे भी हम इस तरह करेंगे कि आपको कुछ भी बनाओ लेकिन बी ए पे एंड नहीं होता हो, किसी भी एंड हो बी ए पे ना। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो कर लेते हैं वो ये कर लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास माइनस साइन आएगा, यहाँ पे वो जाके एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंगल नहीं लेते, ये ओबियसली ये बी ए पे एंड ही नहीं हो रहा है, इस पर बी आ ही नहीं रहा, तो बी ए पे एंड कैसे होगा, ठीक है। यार आप सिंगल बी भी ले सकते हो, कुछ भी, तो वह बन ही जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे और लगा के लिख भी लेते हैं,
यहाँ पे हम सिंगल वी भी कर सकते हैं। देन थर्ड हमारे पास जो है इसमें वे ये भी है कि हम यहाँ पे जो है ना इसको कुछ और लिखना हो तो हम यहाँ पे ए बी में एंड नहीं होना चाहिए ना, तो यहाँ पे हम ए को बी ले लें और यहाँ पे बी ले लें, इस जगह पे भी बी लिख लें। तो इससे ये होगा कि ये हमारे पास जो है ए बी में एंड हो जाएगा या बी बी में एंड हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट बी है तो यहाँ पे नहीं आएगा। रूल 6 का आंसर। यू कैन ऑल्सो गेट इट नोट्स बाय द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।